नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नकली बाबा और ट्रक ड्राइवर के साथ बनी सत्य घटना पे। अब महाराष्ट्र के एक नासिक से हैदराबाद की ओर जाती हुई वह लंबी सुनसान हाईवे सड़क उस रात कुछ अलग ही लग रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता तो कभी बादलों में छिप जाता और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयों अजीब सी डरावनी आकृतियों बना रही थी। उसी रास्ते पर अपना पुराना लेकिन मजबूत ट्रक लेकर जा रहा था वीरेंद्र यादव, जिसे सब प्यार से वीरू ड्राइवर कहते थे। वीरू पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने हर तरह के रास्ते देखे थे, खतरनाक घाट, सुनसान जंगल और धोखेबाज लोग भी। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके लिए वह भी तैयार नहीं था। वीरू एक सीधा साधा इंसान था, मेहनत करके कमाता और घर भेज देता। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे गांव में रहते थे और हर बार जब वह लंबी यात्रा पर निकलता तो पत्नी की एक ही बात उसके कानों में घुस जाती, सावधान रहना, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। उस रात लगभग 11 बजे जब वीरू औरंगाबाद पार कर चुका था और हैदराबाद की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि आगे का रास्ता और भी सुनसान था। ट्रक को साइड में लगाकर वह ढाबे पर उतर गया। ढाबे पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस 2-3 लोग चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। वीरू ने चाय और 2 रोटी सब्जी का ऑर्डर दिया और एक कोने में बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठे 3 लोगों पर पड़ी। तीनों के कपड़े भगवा रंग के थे, गले में रुद्राक्ष माला, माथे पर बड़ा सा तिलक और हाथ में एक ठंडा। पहली नजर में वे किसी साधु या बाबा जैसे लोग लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी और ही मकसद से वहां बैठे हो। तीनों में से एक, जिसका नाम बाद में पता चला कि वह खुद को महंत कालेश्वर बाबा कहता था, वीरू को घूरने लगा। वीरू ने ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वे तीनों उसके पास आकर खड़े हो गए। बाबा ने भारी आवाज में कहा, बेटा तू बहुत थका हुआ लगता है, तेरे ऊपर बुरी नजर है, हम तुझे बचा सकते हैं। वीरू ने पहले तो उन्हें सामान्य साधु समझकर हाथ जोड़ दिए, लेकिन जब उन्होंने सीधे पैसे की बात शुरू की तो उसे थोड़ा शक हुआ। बाबा ने कहा, हम तुझे एक विशेष पूजा करके देंगे, जिससे तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा सा दान देना होगा, 5,000 रुपये। वीरू चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, बाबा मैं एक गरीब ड्राइवर हूँ, इतना पैसा मेरे पास नहीं है और मुझे किसी पूजा की जरूरत भी नहीं है। यह सुनते ही बाबा का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज में अब गुस्सा झलकने लगा। उसने कहा, हमसे मना करता है, तुझे पता नहीं हम कौन है? तेरे साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। वीरू को अब पूरी तरह समझ आ गया कि ये लोग असली साधु नहीं बल्कि नकली बाबा बनकर लोगों को लूटने वाले ठग है। उसने शांत रहते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग कृपया मुझे परेशान न करें। इतना सुनते ही तीनों का असली चेहरा सामने आ गया। उनमें से एक, जिसका नाम राकेश था और जो नशे में लग रहा था, अचानक वीरू के बहुत करीब आ गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने गंदी गालियां देते हुए कहा, बहुत अकड़ है तुझमें, पैसे देगा या नहीं? वीरू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी तीसरे आदमी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। ढाबे पर बैठे बाकी लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वीरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह डर गया तो वे लोग उससे सब कुछ छीन लेंगे। उसने एक बार फिर शांत आवाज में कहा, देखो मैं झगड़ा नहीं चाहता, मेरे पास जो है वो मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी को जबरदस्ती नहीं दूंगा। लेकिन उसकी यह बात सुनकर नकली बाबा और ज्यादा भड़क गए। महंत कालेश्वर ने जोर से उसका कॉलर खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। वह थप्पड़ सिर्फ
एक मार नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है। वीरू कुछ सेकंड के लिए सुन रह गया, लेकिन उसके अंदर का साहस अब जाग चुका था। उसने चारों तरफ देखा, ढाबे की हल्की रोशनी, डरे हुए लोग और सामने खड़े 3 नशे में धुत ठग। उसे समझ आ गया कि अब अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो ये लोग उसे बुरी तरह लूट लेंगे या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच बाबा ने फिर से कहा, आखिर बार कह रहा हूं, पैसा दे दे, नहीं तो तुझे यही सुला दूंगी। उनकी आंखों में अब कोई धार्मिकता नहीं थी, सिर्फ लालच और नशे का असर था। वीरू के दिमाग में अपने परिवार की तस्वीर घूम गई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उनकी उम्मीदें। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। ढाबे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा में डर और तनाव साफ महसूस हो रहा था। वीरू ने धीरे धीरे अपने हाथों को मजबूत किया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सामने खड़े उन तीनों को ध्यान से देखने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि ये लोग सिर्फ धमकी देने वाले नहीं है, बल्कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वह भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। ढाबे की उस धुंधली रोशनी में अब हर चीज जैसे ठहर गई थी, लेकिन वीरू के अंदर एक तूफान उठ चुका था। गाल पर पड़े उस थप्पड़ की जलन से ज्यादा उसे अपने आत्मसम्मान पर लगी चोट महसूस हो रही थी। सामने खड़े तीनों नकली बाबा अब पूरी तरह अपने असली रंग में आ चुके थे। उनकी आंखों में लालच, नशे की झलक और हिंसा की खुली धमकी साफ दिखाई दे रही थी। वीरू ने एक गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और बिना घबराए धीरे से बोला, मैंने कहा ना, मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। उसकी आवाज में डर कम और दृढ़ता ज्यादा थी, और शायद यही बात उन तीनों को और भड़काने के लिए काफी थी। महंत कालेश्वर, जो खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था, अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और देखते ही देखते राकेश और तीसरा आदमी वीरू के ओर करीब आ गए। राकेश ने फिर से उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बहुत बहादुर बन रहा है, यहाँ तेरी बहादुरी निकल देते हैं। तभी तीसरे आदमी ने वीरू के पेट में एक मुक्का मार दिया। वीरू दर्द से थोड़ा झुका, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, अगर आज मैं टूट गया तो ये लोग न जाने कितने को ऐसे ही लूटते रहेंगे। अचानक वीरू ने तेजी से अपना हाथ घुमाया और राकेश की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि तीनों कुछ पल के लिए चौंक गए। वीरू ने तुरंत पास रखी एक लकड़ी की कुर्सी उठा ली और उसे अपने सामने ढाल दी और तरह पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ढाबे पर बैठे बाकी लोग अब पूरी तरह खड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महंत कालेश्वर ने हंसते हुए कहा, अरे वाह ड्राइवर, मैं तो दम है, लेकिन तू 3-3 लोगों से कैसे लड़ेगा? यह कहकर उसने अपने ठंडे को हवा में घुमाया और वीरू की तरफ बढ़ा। वीरू ने तुरंत कुर्सी आगे कर दी, जिससे ठंडा डंडा उस पर लगा और आवाज के साथ टकराव रुक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वीरू ने जोर से कुर्सी को आगे धकेला, जिसे कालेश्वर पीछे खड़खड़ा गया। यह देखकर राकेश फिर से झपटा, लेकिन इस बार वीरू तैयार था। उसने साइड में हटकर उसका हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दे दिया। अब मामला पूरी तरह हाथों पाए में बदल चुका था। ढाबे का मालिक, जो अब तक डर के मारे चुप था, धीरे धीरे आगे आया और चिल्लाया, अरे बस करो, पुलिस को बुला रहा हूँ। यह सुनते ही तीनों नकली बाबा एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन नशे में कारण उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। कालेश्वर ने गुस्से में कहा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, आज इसे सबके खिलाफ सिखाए जाएंगे। लेकिन वीरू अब पहले वाला सीधा साधा डरने वाला इंसान नहीं रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करने लगा। उसने एक और कुर्सी उठाई और उसे जोर से
जमीन पर पटका, जिससे तेज आवाज हुई। यह आवाज सुनकर ढाबे के बाहर खड़े कुछ ट्रक ड्राइवर और लोगों भी अंदर आ गए। अब माहौल थोड़ा बदलने लगा था। जहां पहले डर था, वहां अब भीड़ का दबाव बनने लगा था। भीड़ बढ़ती देखी तीनों नकली बाबाओं के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उन्होंने समझ आ गया कि अब मामला उनके हाथ से निकल सकता है, लेकिन जाने से पहले वे अपनी दहशत दिखना चाहते थे। राकेश ने जेब से एक छोटा चाकू निकाल लिया और हवा में लहराते हुए बोला, कोई आगे आया तो ठीक नहीं होगा। यह देखकर कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन वीरू वही खड़ा रहा। उसने बिना घबराए राकेश की आंखों में देखा और बोला, डरने की कोशिश मत कर, सच के सामने झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। उसकी ये बात सुनकर पास खड़े एक दो ट्रक ड्राइवर का भी हौसला बढ़ा। उन्होंने भी आगे बढ़कर कहा, हाँ अब बहुत हो गया, पुलिस को आने दो। स्थिति अब पूरी तरह पलट चुकी थी। जहां पहले तीन लोग मिलकर एक अकेले इंसान को डराने की कोशिश कर रहे थे, वही अब एक सच्चा आदमी पूरी समूह का साहस बन चुका था। ढाबे के मालिक ने सच में पुलिस को फोन कर दिया था और वह यह बात सुनते ही नकली बाबाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। महंत कलेश्वर ने अपने साथियों को इशारा किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जाते जाते उसने वीरू को दूरते हुए कहा, आज तो बच गया, लेकिन याद रखना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से पुलिस के जीप की आवाज सुनाई देने लगी। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तीनों तेजी से अंधेरे की तरफ भागे और कुछ ही पलों में नजरों से आलूस हो गए। पुलिस के आते ही ढाबे पर खड़े लोग ने पूरी घटना बताई। वीरू अब भी वही खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि उन ठगों को सामने झुकने से भी इनकार किया। पुलिस ने आसपास तलाश शुरू की और ढाबे के सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए। उस रात के बाद वीरू का नाम आसपास के ट्रक ड्राइवरों के बीच एक मिसाल बन गया। लोग उसकी बहादुरी की सच्चाई करने लगे। कैसे एक साधारण इंसान ने हिम्मत और समझदारी से तीन खतरनाक ठगों का सामना किया। वीरू ने बस इतना ही कहा, डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है कि कौन उस डर के आगे झुकता है और कौन खड़ा रहता है। हैदराबाद की ओर जाते हुए अगली सुबह जब सूरज निकला तो वीरू का सफर फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन अब वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, वह एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उस रात का अंधेरा भले ही डरावना था, लेकिन वीरू की हिम्मत ने उसे एक नई रोशनी में बदल दिया था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।